कोई मुख्यमंत्री का बेटा बना है मुख्यमंत्री आज तक? देखे बिहार में अब तक मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री का बेटा बनाता है क्या? आप बनाते हैं, हम बनाते हैं कि गरीब जनता बनाती है। अब देखिए, जितना भारी सामुद्रिक उनके प्रवक्ता लोग पढ़े हुए हैं, कौन बोले नहीं बोले, नीरज भाई तो खैर बहुत बुद्धिमान आदमी भी हैं, उनमें ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब वो बोल रहे हैं, ज्योतिष भी हैं, हम तो नहीं जानते थे कि ज्योतिषी भी पढ़े हुए हैं, हम ये नहीं जानते थे कि वो पोथी पत्रा भी देखते हैं, कुंडली भी देखते हैं। अब जब उनके जैसा विद्वान आदमी यह बताए, मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री का बेटा बनाता है क्या? आप बनाते हैं, हम बनाते हैं कि गरीब जनता बनाती है। बिहार की जो 13 करोड़ जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री बनाता है। और भाई, जो व्यक्ति सीधा विधायकों की चोरी किया हो, सीधा प्रजातंत्र का गला घोटा हो, अगर उस पार्टी का कोई व्यक्ति अगर ये बात बोले कि भाई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो पता नहीं कहाँ से वो साधु बाबा और ज्योति शंकराचार्य जी से और जो बड़े बड़े महापंडितों से पूछ करके आए हैं, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन यह आपको मानना है कि मुख्यमंत्री बिहार का जो 13 करोड़ जनता है वो बनाता है। हम नहीं बनाते, आप नहीं बनाते, नीरज बाबू नहीं बनाते, उनके प्रवक्ता संजय बाबू नहीं बनाते हैं। भले आप बात से जितना थोथी दलील दे दीजिए, जो बात कह लीजिए, और मैं उनको भी सलाह देना चाहता हूं कि भाई, जो प्रजातंत्र का शोभा है, जिसका आपने सत्यानाश कर दिया, जिसने आपको पूरे देश ने देखा कि बिहार में किस तरह से प्रजातंत्र और चुनावी व्यवस्था का गला घोटा गया है, तो भाई आपको अपने पहले गिरवान में झांक लेना चाहिए। अगर गिरवान में झांकने में अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो रहा है, तो सामने में अकेले खड़ा होकर अपने मिरर में अपना चेहरा देख लीजिए कि आपने क्या किया है इस राज्य के साथ। खेला हुए में आप समझ कैसे गए कि सरकार बनेगी? पहला बात। दूसरा बात, ये तो किसी को समझना चाहिए कि भारत देश के बिहार राज्य में जहाँ 43 विधायक पर कोई यदि चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, सदन के नेता हो सकते हैं, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, 75 एमएलए, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? सही बात है कि नहीं? आप बताइए। दूसरी बात है कि जो कलकत्ता में इन्होंने बयान दिया, एक कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम था, अष्टजाम का समापन था, संयोगवश उस मंच पर मैं भी था। तो क्या बोले तेजस्वी जी? तेजस्वी जी बोले कि यहाँ पर ममता बनर्जी का सरकार बनना तय है, और यदि ममता बनर्जी पुनः पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनती हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में कुछ महीनों में अपनी सरकार होगी। वो किस इंस्टांस में बोले? जब वहाँ के एक माननीय मंत्री बॉबी हाकिम जी ने ये बात बोला।